नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट आया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट माफ करने वाले हैं। मतलब आपके लोन अकाउंट पे जो मोरेटोरियम पीरियड खत्म होने के बाद इंटरेस्ट लगेगा, वो इंटरेस्ट आप नहीं भर पाए तो वो वाला इंटरेस्ट गवर्नमेंट माफ करने वाले हैं। तो उसी के तहत गवर्नमेंट ने एक इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट किया है। गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि सारे के सारे बोरोअर्स को, भले ही जो बोरोअर से जिन्होंने मोरेटोरियम लिया है या फिर ऐसे बोरोअर जिन्होंने मोरेटोरियम पार्शियली लिया है, मतलब 6 महीने के पीरियड में से 3 महीना लिया रहेगा, वो बोरोअर, या फिर ऐसे बोरोअर जिनको मोरेटोरियम लिया ही नहीं है, जिन्होंने 6 के 6 महीना जिन्होंने ईएमआई पे करे, ये सारे के सारे बोरोअर्स के अकाउंट में गवर्नमेंट बोनस अमाउंट क्रेडिट करने वाली है। आप सबके लोन अकाउंट में एक्स ग्रेशिया क्रेडिट होने वाला है। तो गवर्नमेंट ने उसके तहत एक स्कीम अनाउंस करी है। आइए करते हैं हम एक स्कीम के बारे में डिटेल में बातचीत कि आपको कितनी रकम आपके अकाउंट में एज अ बोनस आ सकती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि ये स्कीम है, ये स्कीम होगी एक्स ग्रेशिया आपके अकाउंट में आएगा। ये कैसे आएगा? तो आपके अकाउंट, लोन अकाउंट का बैलेंस पकड़ा जाएगा, 29 फरवरी 2020 का बैलेंस लिया जाएगा। वो बैलेंस पे गवर्नमेंट कैलकुलेट करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब बैच कैलकुलेट करेंगे, सिंपल बैच। और उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब बैच पे बैच कैलकुलेट करेंगे। तो बैच पे बैच कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट करेंगे और आई हुई रकम जो है वो आपके अकाउंट में एज ए एक्स ग्रेशिया आपको मिलने वाली है। एज अ बोनस आपके अकाउंट में वो मिलने वाला है। ये पीरियड रहेगा 6 महीने का, 1 मार्च 2020 से लेके 31 अगस्त 2020। ये 6 महीने के पीरियड में आपके अकाउंट के लोन बैलेंस जो रहेगा 29 फरवरी 2020 का लोन बैलेंस रहेगा, उस पर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट की आई हुई रकम में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस करके आपको मिलने वाला है बोनस। तो आइए जानते हैं कि कौन से बोरोअर्स है जिनको ये स्कीम मिल सकती है। तो अगर आपका लोन अकाउंट का बैलेंस, आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपके लोन की 2 करोड़ से कम है, तो ही आपको एक्स ग्रेशिया या फिर बोनस आपके अकाउंट में मिलने वाला है। 2 करोड़ से ज़्यादा अगर आपका लोन बैलेंस है तो आपको ये एक्स ग्रेशिया या फिर बोनस नहीं मिलने वाला है। कौन से टाइप के लोन पे आपको एक्स ग्रेशिया या फिर बोनस आपके अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है? तो सबसे पहले लोन है एमएसएमई लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, इसके ऊपर भी आपको एक ग्रेशिया मिलेगा। हाउसिंग लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, जैसे आपने एसी लिया रहेगा, वॉशिंग मशीन, टीवी लिया रहेगा ईएमआई पे, वो वाले लोन। क्रेडिट कार्ड के आपके ड्यूज रहेंगे, उसके ऊपर भी आपको मिलने वाला है बोनस। ऑटोमोबाइल लोन, पर्सनल लोन टू प्रोफेशनल, कंजम्पशन लोन, ये सारे लोन मतलब आपका कार लोन हो, व्हीकल लोन हो, जो भी लोन हो, पर्सनल लोन हो, शादियों के लिए आपने लिए रहेंगे या फिर बिजनेस के लिए आपने कोई कर्जे लिए रहेंगे, घर के कर्जे, एजुकेशन के कर्जे, सारे के सारे क्रेडिट कार्ड के आपके कर्जे, ये सारे कर्जों पे आपको मिलने वाला है बोनस। ये कैलकुलेट किया जाएगा 6 महीने के पीरियड के लिए, 1 मार्च से लेके 31 अगस्त के पीरियड तक का कैलकुलेट करके गवर्नमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट करने वाली है एक्स ग्रेशिया। यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लियरली बात बोली है कि आपका अकाउंट जो है वो 29 फरवरी 2020 को एनपीए नहीं होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट 29 फरवरी 2020 को एनपीए रहेगा तो फिर आपको ये स्कीम के तहत पैसे नहीं मिलने वाले हैं। तो ये यहाँ पे एक स्पेसिफिक जानकारी गवर्नमेंट की तरफ से आई है। इसके लिए 6 महीने का पीरियड पकड़ा जाएगा। 6 महीना मतलब 1 मार्च से लेके 31 अगस्त तक के पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। 6 महीना मतलब 184 डेज आएंगे। तो 184 डेज का इंटरेस्ट सिंपल कंपाउंड कैलकुलेट करके कंपाउंड में से सिंपल माइनस करके आपके अकाउंट में आ जाएगा आपका बोनस। आगे गवर्नमेंट ने जानकारी दी है, स्पेसिफिक जानकारी दी है गवर्नमेंट ने कि आपने इसके लिए कोई भी मोरेटोरियम स्कीम ली हो या नहीं ली हो, अब इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका मोरेटोरियम आपने पार्शियली लिया हो या फिर नहीं लिया हो, तो भी गवर्नमेंट आपको ये स्कीम के तहत आपको बेनिफिट देने वाले हैं। गवर्नमेंट बहुत स्पेसिफिक है। उन्होंने बोला है कि आपने पूरा का पूरा मोरेटोरियम लिया हो, 6 महीने का 6 महीना, या फिर आपने पार्शियली लिया हो, मान लो कि 3 महीने का लिया है, 3 महीने आपने ईएमआई भरे, या फिर आपने मोरेटोरियम लिया ही नहीं हो, तो भी आपको ये स्कीम के तहत आपके अकाउंट में एक स्क्रैचिया आपको मिलने वाला है। ये रिइम्बर्समेंट जो है, ये बैंकों के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या पकड़ने वाले हैं। मतलब मान लो कि आपका एजुकेशन लोन हो, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कौन से रेट से कैलकुलेट होगा?
और कंपाउंड इंटरेस्ट कौन से रेट से कैलकुलेट होगा, तो ये आपका जो एग्रीमेंट रहेगा, लोन एग्रीमेंट का जो डॉक्यूमेंट रहेगा, वो डॉक्यूमेंट में जो रेट लिखा रहेगा वही रेट से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, वही रेट से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट से माइनस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, और आई हुई रकम आपको मिलने वाली है बोनस करके। क्रेडिट कार्ड के ड्यूज के लिए गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक बोला है, क्रेडिट कार्ड के ड्यूज के लिए वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट कैलकुलेट किया जाएगा, और उसके तहत WALR कैलकुलेट करके उससे स्टैट्यूटरी ऑडिटर से उसका सर्टिफिकेशन लेके बराबर करेक्ट रेट कैलकुलेट हुए कि नहीं, ऐसा सर्टिफिकेशन लेके क्रेडिट कार्ड का भी आपको एक्स ग्रेशिया मिलने वाला है, बोनस आपके अकाउंट में क्रेडिट होने वाला है। साथ ही साथ MSME लोन के लिए भी उन्होंने बोला है, डॉक्यूमेंट पे जो रेट लिखा रहेगा वही रेट। मान लो कि कई बार क्या होता है, कंज्यूमर लेंडिंग रेट में जीरो इंटरेस्ट रेट से आपके लोन पड़े रहते हैं। कई बार आप कुछ चीज़ें खरीदते हो, बैंकों की स्कीम रहती है, क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करो, आपको सिर्फ EMI भरना है, इंटरेस्ट नहीं भरना है। तो ये केस में बैंक के कैलकुलेट करेगी MCLR के बेस पे, और MCLR या फिर लिबॉर के बेस पे कैलकुलेट करके आपके अकाउंट में मिलने वाला है एक्स ग्रेशिया। यहाँ पे जानकारी गवर्नमेंट की तरफ से स्पेसिफिक आ रही है। 29 फरवरी का जो बैलेंस रहेगा वो बैलेंस पकड़ा जाएगा। 29 फरवरी का जो बैलेंस रहेगा वो बैलेंस पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, और कंपाउंड में से सिंपल माइनस करके आपको मिलने वाला है बोनस। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक दिया है कि कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली उन्होंने बोला है कि जो भी आपका लोन जो है 29 फरवरी को मान लो कि आपका 1 लाख रुपए का लोन था, 31 अगस्त तक आपने मान लो 20,000 रुपये का रिपेमेंट कर दिया है, तो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हुए 1 लाख ही पकड़े जाएंगे। रिपेमेंट अमाउंट गवर्नमेंट नहीं पकड़ने वाले हैं। सिर्फ 1 लाख रुपए, जैसे मान लो कि आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 29 फरवरी को 3 लाख रुपए, और आपने EMI भर दिए, रिपेमेंट कर दिए 30,000 रुपए के, तो भी आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होने वाला है 3 लाख रुपए पे। 3 लाख पे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, और 3 लाख पे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस करके आपको मिलने वाला है एक्स ग्रेशिया, मतलब बोनस। तो रीपेमेंट गवर्नमेंट नहीं पकड़ने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट का अप्रोच एकदम क्लियर है। जिन्होंने मोरेटोरियम लिया है या फिर जिन्होंने मोरेटोरियम नहीं लिया है, सबके लिए ये एक्स ग्रेशिया की स्कीम का अनाउंसमेंट किया गया है। गवर्नमेंट ने बोला है कि 5 नवंबर के पहले सारी की सारी बैंकें जो है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट करने वाले हैं आपका एक्स ग्रेशिया बोनस। गवर्नमेंट ने ऐसा भी बोला है कि बैंक जो है उनको reimbursement, बट ऑब्वियस है बैंक के जो है ये फ्री में तो नहीं करेगी। बैंक गवर्नमेंट से reimbursement मांगेगी, जो भी इंटरेस्ट आपको एक्स ग्रेशिया बोनस पेड करेंगे वो गवर्नमेंट से क्लेम करने वाले हैं। तो उनकी लास्ट डेट गवर्नमेंट ने बोली है 15 दिसंबर 2020। 15 दिसंबर 2020 तक सारी बैंकें जो है वो गवर्नमेंट को अर्जी दाखिल करेगी और reimbursement क्लेम करेगी। जितना आपको उन्होंने इंटरेस्ट दिया है उतना बैंकें गवर्नमेंट से वसूल लेगी। तो ये जानकारी हमें सामने आ रही है कि आपको मिल सकता है एक्स ग्रेशिया मतलब बोनस। आपका अगर कैश क्रेडिट हो या फिर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो, तो भी आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। 29 फरवरी का जो रेट रहेगा वो रेट पे आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा मंथली रेट पे। मतलब हर महीने का एंड का जो रेट होता है मंथली रेट पे कैलकुलेट करके आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसमें से सिंपल माइनस करके आपको अब मिल सकता है आपका बोनस। तो ये एक खुशखबरी ही मानी जा रही है कि हर किसी को आपके लोन अकाउंट में आपको आने वाला है बोनस अमाउंट। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप चाहते थे, बोनस नहीं चाहते थे, क्या आप मोरेटोरियम एक्सटेंशन चाहते थे, तो क्यों चाहते थे मोरेटोरियम का एक्सटेंशन, वो भी जानकारी हमें ज़रूर देना कि आप क्यों चाहते थे मोरेटोरियम एक्सटेंशन। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज ज़रूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।